जैसा कि आपको पता है, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की डेट शीट जारी कर दी है। आपके एग्ज़ाम 27 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा हरियाणा बोर्ड ने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए प्रैक्टिस पेपर भी जारी किए हैं, जिससे आप चेक कर सकते हैं कि आपके फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी कैसी है। हरियाणा बोर्ड ने प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए 2 प्रैक्टिस पेपर जारी किए हैं। जैसा कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको इंग्लिश के 2 प्रैक्टिस पेपर दिखाऊंगा, जिसको आप सैम्पल पेपर भी बोल सकते हैं। क्योंकि आपका लगभग सभी सब्जेक्ट का सिलेबस पूरा हो चुका होगा, तो आप इन क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर कर अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आपकी तैयारी कैसी है। और जो फॉर्मेट इस क्वेश्चन पेपर का है, यानी कि जो फॉर्मेट इस क्वेश्चन पेपर का है, बिल्कुल सेम फॉर्मेट के साथ आपका क्वेश्चन पेपर आएगा फाइनल एग्ज़ाम का। अब मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रैक्टिस पेपर 2022-23 क्लास 10th सेकेंडरी, यहाँ पर आपको रोल नंबर लिखना है। इंग्लिश का ये क्वेश्चन पेपर है। टाइम अलॉटेड 3 आवर्स, यानी कि आपको क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने के लिए 3 घंटे का टाइम मिलेगा। मैक्सिमम मार्क्स 80 हैं, यानी कि 80 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। ये जो है इंस्ट्रक्शन है, इन इंस्ट्रक्शन को आप यहाँ पर पढ़ लीजिए। आपको फिर फाइनल एग्ज़ाम में इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्लीज़ मेक श्योर दैट द प्रिंटेड क्वेश्चन पेपर आर कंटेंट 12 क्वेश्चन। आपको ये चेक करना है कि आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर 12 क्वेश्चन होने चाहिए। द कोड नंबर एंड सेट ऑन द राइट साइड ऑफ द क्वेश्चन पेपर शुड बी रिटन बाय द कैंडिडेट ऑन द फ्रंट पेज ऑफ द आंसर बुक, यानी कि जो आपके क्वेश्चन पेपर का जो कोड है उसको आपको आंसर बुक में लिखना है। बिफोर बिगिनिंग टू आंसर ए क्वेश्चन इट्स सीरियल नंबर मस्ट बी रिटन, यानी कि आंसर को लिखने से पहले उसका क्वेश्चन नंबर ज़रूर लिख दें। डोंट लीव ब्लैंक पेजेस इन योर आंसर बुक, अपनी आंसर बुक के अंदर किसी भी जगह पर खाली पेज न छोड़ें। एक्सेप्ट आंसर बुक नो एक्स्ट्रा सीट विल बी गिवन, राइट टू द पॉइंट एंड डू नॉट स्ट्राइक द रिटन आंसर, यानी कि आंसर सीट जो मिलेगी आपको, उसके अलावा कोई भी लूज सीट आपको नहीं दी जाएगी और उसके अंदर जो आपने क्वेश्चन का आंसर लिखा है उसको काटे ना। कैंडिडेट मस्ट राइट देयर रोल नंबर ऑन द क्वेश्चन पेपर, यानी कि आपको अपना रोल नंबर क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखना है। तो ये इंस्ट्रक्शन है। यहाँ से आपका सेक्शन ए स्टार्ट हो जाता है और सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है ना आपका, वो आता है अनसीन पैसेज का। यहाँ पर 3 अनसीन पैसेज होंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये पहले वाला है। 3 में से जो भी 2 अनसीन पैसेज आपको आसान लगे उनके आंसर आपको देने हैं। लास्ट टाइम ये अनसीन पैसेज आसान थे क्योंकि एमसीक्यू वाले थे। अब की बार आपको इस पैसेज को पढ़ना है, समझना है और उसके बाद अपने शब्दों में इनका आंसर लिखना है। लास्ट टाइम जो है चॉइस थी, उसमें से एक चॉइस के ऊपर आपको क्लिक करना था, तो उस समय पर जो है इसका आंसर करना इजी था। अब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। ये है दूसरा पैसेज। पैसेज को पढ़ना है, वीडियो को पॉज करें और पैसेज को अच्छे से पढ़ के उसको समझें और फिर क्वेश्चन के आंसर लिखें। ये है आपका तीसरा अनसीन पैसेज। इनमें से जो भी फाइनल एग्ज़ाम में जो भी 2 आसान लगे वो 2 आपको करने हैं। यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस के टाइम पर आपको तीनों पैसेज ही सोल्व करने चाहिए। उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन आएगा। सेकंड क्वेश्चन में आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है और एक लेटर आएगा। इन 2 चॉइस है आपके पास, एक एप्लीकेशन है और एक लेटर है। तो इसमें से जो आपको आसान लगे वो आपको लिखनी है। आपको एप्लीकेशन तैयार करनी चाहिए क्योंकि एप्लीकेशन जो है लिमिटेड है, ज़्यादा नहीं है। लेटर बहुत सारे होते हैं। एप्लीकेशन आप अपनी तैयार कर लें, एक एप्लीकेशन ज़रूर आती है और चॉइस होती है आपके पास एप्लीकेशन में से और लेटर में से कोई एक ही करना होता है, क्योंकि यहाँ पर जैसा कि आपने पढ़ा होगा, अटैम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कोई एक ही करना है। तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन के अंदर जो है, एक तो यहाँ पर आया हुआ है पैराग्राफ और टॉपिक है उसका टेलीफोन ए नॉइजेंस, और दूसरा है रिपोर्ट। तो इसमें से भी आपको एक करना है। इन दोनों में से या तो आप पैराग्राफ कर सकते हैं या फिर रिपोर्ट कर सकते हैं फाइनल एग्ज़ाम में। और आपको ये एडवाइस है मेरी कि आपको रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए, क्योंकि रिपोर्ट जो है छोटी होती हैं और पैराग्राफ थोड़े से लेंथी होते हैं, तो इसमें टाइम लगेगा और टाइम आपके पास फ़िलहाल नहीं है। उसके बाद आते हैं यहाँ से ग्रामर। ग्रामर शुरू हो जाते हैं। ग्रामर के अटैम्प्ट एनी 12 सेंटेंस चूजिंग 2 फ्रॉम ईच पार्ट, यानी कि हर एक पार्ट से आपको 2 करने हैं
और ये ग्रामर कोई भी 12 करने हैं आपको, टोटल 12 करने हैं। और हर जो ये 3 दिए हुए हैं इन 3 में से कोई भी 2 आप कर सकते हैं जो आपको आसान लगे। मैं इसके आंसर आपको बताता हूँ, ग्रामर करवा देता हूँ आपकी। तो पहला जो है, यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स, यानी कि ये टेंस वाले में से है। तो सेंटेंस पढ़े। पहला सेंटेंस है व्हाट डैश मेक द मून गो अराउंड द अर्थ। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट का सेंटेंस है, तो यहाँ पर मेक के साथ सिर्फ आपको एस लगाना है। मेक के साथ आपको सिर्फ एस लगा देना है, मेक्स द मून गो अराउंड द अर्थ। तो आपका आंसर आएगा मेक्स। उसके बाद है लुक सी डैश ट्रम्बल विद फियर। लुक यानी कि देखो। तो इसका मतलब ये है कि सेंटेंस को, ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। तो यहाँ पर आएगा सी इज़ ट्रम्बलिंग विद फियर, देखो वो डर से काँप रही है। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है क्योंकि कोई आपको दिखा रहा है कि वो डर से काँपने लग रही है इस समय पर। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। सी के साथ इज आता है और ट्रम्बल आईएनजी लग जाएगी, ट्रम्बल ट्रम्बलिंग हो जाएगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है दिस इज़ फरवरी देन द नेक्स्ट मंथ। तो आ जाएगा आंसर विल बी मार्च, यानी कि ये फरवरी है और अगला महीना होगा। तो ये फ्यूचर का सेंटेंस है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा विल। तो विल आ जाएगा विल बी मार्च। उसके बाद रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखें पहले का आंसर देखें, ये नरेशन है। माई फादर सैड टू मी वाई हैव यू फेल्ड। तो अब यहाँ पर ये ध्यान देना है कि ये जो है पहला क्वेश्चन, इसमें रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो क्वेश्चन मार्क के साथ, यानी कि क्वेश्चन है। तो माई फादर, जो ये सैड टू है इसको हमें आस्क्ड में बदलना पड़ेगा। तो माई फादर आस्क्ड मी, और WH फैमिली है यहाँ पर, तो इसका मतलब है कोई कनेक्टर नहीं आएगा, ये यूँ का यूँ आ जाएगा वाई, और उसके बाद है हैव, और उसके बाद है यू। यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो क्वेश्चन मार्क होता है उसको हमने फुल स्टॉप में बदलना होता है, यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना होता है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम सब्जेक्ट के बाद में ले जाएंगे, यानी कि सब्जेक्ट से पीछे ले जाएंगे। और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, हैव है। तो पहले हम सब्जेक्ट को देखेंगे, सब्जेक्ट हमारा यू है, और यू को हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे मी। तो मी का बन जाएगा आई, और हैव है प्रेजेंट परफेक्ट में आता है हैव, तो इसको हम बदलेंगे पास्ट परफेक्ट में। तो इसका बन जाएगा आई हैड और फेल्ड, और क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप लग जाएगा। तो इसका आंसर होगा माई फादर आस्क्ड मी वाई आई हैड फेल्ड। ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखें, ही सेड टू मी स्लो एंड स्टडी विन द रेस। अब आपने यहाँ पर ध्यान देना है, रिपोर्टिंग स्पीच जो है ना इसमें मोरल दिया हुआ है, तो ये मोरल चेंज नहीं होता। तो हमें सिर्फ क्या करना है, सेड टू को टोल्ड में बदल देना है, और कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के, कोमा और इन्वर्टेड कोमा हटा के हमें क्या करना है, यहाँ पर दैट लगा देना है। तो इसका आंसर बनेगा ही टोल्ड मी दैट स्लो एंड स्टडी विन द रेस। उसके बाद थर्ड है ही सेड टू हीज फ्रेंड प्लीज़ लैंड मी यूर बुक। अब यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच के ऊपर ध्यान दें, यहाँ पर प्लीज़ लिखा हुआ है, यानी कि रिक्वेस्ट की जा रही है। तो इसको हम जब बदलेंगे तो आंसर होगा हमारा ही रिक्वेस्टेड हीज फ्रेंड। सेड टू जो ये है प्लीज़ की वजह से रिक्वेस्ट में बदल जाएगा, और रिक्वेस्ट में जब बदल जाएगा तो ये जो प्लीज़ है ये प्लीज़ हट जाता है, तो बनेगा ही रिक्वेस्टेड हीज फ्रेंड, और कनेक्टर का काम करेगा टू। तो यहाँ पर टू लगा दें, लैंड हिम। अब हिम कैसे आया, ये मी है, मी क्या है फर्स्ट पर्सन है, इसको हम ही के अनुसार बदलेंगे, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही से हिम बन जाएगा, और यूअर जो है सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। फ्रेंड है तो ही हो जाएगा, हीज़ फ्रेंड है, तो हम यहाँ पर यूअर को हीज़ में बदल देंगे। तो इसका आंसर बनेगा ही रिक्वेस्टेड हीज़ फ्रेंड टू लैंड हिम हीज़ बुक। उसके बाद नेक्स्ट देखें, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट आर्टिकल वेरेवर नेसेसरी।
देखें इसका आंसर देखें, इंक इज़ डैश यूजफुल आर्टिकल। तो यहाँ पर आंसर में आ जाएगा ए यूजफुल, क्योंकि डैश के बाद जो वर्ड है अगर आप उसको प्रोनाउंस करते हैं यूजफुल, और जब उसको हिंदी में यूं का यूं लिखेंगे तो यह लिखा जाएगा, और ये आता है कै खे के अंदर। तो जब भी कै खे में से आए तो ए आता है, और ए आ में से साउंड आए तो एन आता है। उसके बाद नेक्स्ट है डैश ताजमहल इज़ डैश मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग। जितनी भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग होती हैं उससे आगे उसके आगे द आता है, तो यहाँ पर द आ जाएगा, द ताजमहल इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल। सुपरलेटिव डिग्री है, सब ये बताया जा रहा है कि सबसे सुंदर बिल्डिंग है, तो सुपरलेटिव डिग्री के लिए भी द यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर भी द आएगा, यानी कि दोनों में द आएगा। और तीसरे में रोज स्मेल स्वीट्स, इसमें कोई आर्टिकल नहीं आएगा, नो आर्टिकल इसका आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद मॉडल गिवन इन ब्रैकेट्स। मॉडल फिल करने इसमें, तो देखिए क्वेश्चन पहला है आई हैव नो पेट्स दे डैश बी वेरी ट्रबलसम। तो इसका आंसर आएगा कैन, तो यहाँ पर आएगा कैन, यानी कि ये कैन जो है आंसर है। आई हैव नो पेट्स दे कैन बी वेरी ट्रबलसम। उसके बाद है द कैंडिडेट डैश टू अपीयर फॉर एन इंटरव्यू। तो इसके लिए क्या है, इंटरव्यू के लिए तो जाना ही पड़ता है, तो हैव कंपल्सन यानी कि मजबूरी को बताने के लिए हैव टू का यूज़ किया जाता है। द कैंडिडेट्स हैव टू अपीयर फॉर एन इंटरव्यू। उसके बाद है डैश दैट आई वर ए मिलेनियर। तो यहाँ पर ये जो है इमेजिनेशन के बारे में बता रहा है, काल्पनिक स्थिति है ये स्थिति, तो यहाँ पर हम इसके लिए यूज़ करते हैं वुड का, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा वुड। उसके बाद है पुट द वर्ब्स इन ब्रैकेट इनटू करेक्ट फॉर्म ऑफ जिरंड और इन्फिनेटिव। तो यहाँ पर पहला देखें ही इज़ टू वीक टू वॉक, तो पहले में आएगा टू, ही इज़ टू वीक टू वॉक। उसके बाद है दूसरा यू नीडंट से एनीथिंग, यानी कि इसमें भी आएगा टू, यू नीड नॉट टू से एनीथिंग। और उसके बाद है द राइस विल ग्रो वेल इन द कमिंग सीजन, यहाँ पर आईएनजी लग जाए, कमिंग सीजन हो जाएगा, सीजन। उसके बाद नेक्स्ट है पंक्चुएशन वाला। पंक्चुएशन में देखें ही सेड मधु लुक्स वीक इज सी इल। अब देखें सेंटेंस केस में हमेशा क्या होता है, सबसे पहला जो करेक्टर होता है वो कैपिटल होता है, तो ही का एच, ये एच जो है बड़ा करना है। और सेड ये किस में है, नरेशन की फॉर्म में है, तो यहाँ पर सेड के बाद क्या लग जाएगा, कोमा लग जाएगा, यहाँ पर सेड के बाद कोमा लग जाएगा। उसके बाद मधु नाम है और ये रिपोर्टिंग स्पीच भी है, तो पहला अक्षर इसका भी बड़ा होगा, और इन ये कोटेशन मार्क भी आएंगे इसके बाद, कोमा और इन्वर्टेड कोमा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। मधु लुक्स वीक, वीक के बाद लगा दो फुल स्टॉप, और इज का जो है आई कैपिटल कर दो, सी इल, और इल के बाद यहाँ पर लगा दो क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पर कोटेशन मार्क बंद कर दो, तो ये आपका आंसर होगा। उसके बाद दूसरा देखें आई टेल यू सर आई हैव रीड किंग लेयर। अब ये भी रिपोर्टिंग स्पीच है, तो हमें क्या करना है, आई को कैपिटल करना है, क्योंकि जब भी कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है सेंटेंस केस में हमेशा पहला कैरेक्टर जो है बड़ा होता है, और वैसे भी आई कभी सिंगल हो तो हमेशा कैपिटल में ही आता है। तो यहाँ पर कोटेशन मार्क स्टार्ट करनी है, यानी कि इन्वर्टेड कोमा शुरू करना है। उसके बाद टेल यू के बाद कोमा लगाएं, और सर के बाद फुल स्टॉप लगाएं। उसके बाद यहाँ फिर से आई है, इस आई को कैपिटल करें। फॉर हैव रीड किंग लेयर, किंग का के और लेयर का लायर मतलब एल बड़ा करें, और कोटेशन मार्क बंद कर दें और फुल स्टॉप लगा दें, फुल स्टॉप लगा के कोटेशन मार्क यानी इन्वर्टेड कोमा बंद कर दें। उसके बाद है तीसरा माय आंट का माय जो है एम जो है कैपिटल करना है,
उसके बाद डॉक्टर का डी कैपिटल करें, वी को कैपिटल करें क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में जब नाम होता है तो हमेशा कैपिटल लेटर में आता है। एल को भी कैपिटल करें, शर्मा का एस कैपिटल करें। लिव्स इन श्रीनगर, श्रीनगर ठीक है और फुल स्टॉप लग जाएगा, तो ये आपका आंसर है। उसके बाद यहाँ से फिर आ जाते हैं पांचवा क्वेश्चन, और पांचवा क्वेश्चन में आता है आपका सीन पैसेज। यहाँ पर भी आपको 3 सीन पैसेज दिए जाएंगे, इनमें से कोई भी 2 जो आपको आसान लगे वो करने होते हैं। छठे क्वेश्चन में जो है लॉन्ग आंसर टाइप यानी कि 5 नंबर वाले क्वेश्चन है। ये पोएम से स्टैंजा आएगा। आपको 2 चॉइस होंगी, इनमें से दोनों में से कोई भी एक आप कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन मैं अपने चैनल पर अपलोड करूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले, ताकि जब वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और मैं सभी सब्जेक्ट के जो सैम्पल पेपर हैं यानी कि प्रैक्टिस पेपर, वो अपने चैनल पर अपलोड करूँगा। उसके बाद इन सभी पेपरों के सॉल्यूशन भी अपलोड करूँगा। तो ये था आपका पहला पेपर। अब मैं आपको सेकंड पेपर दिखाता हूँ। ये है आपका दूसरा प्रैक्टिस पेपर। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहले वाले में ए लिखा हुआ था, यहाँ पर अब बी लिखा हुआ है। क्लास 10th है। क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ आपको, वीडियो को पॉज करके इसको सोल्व करें। पहला अनसीन पैसेज, इसके क्वेश्चन। दूसरा, उसके बाद ये तीसरा। उसके बाद यहाँ पर भी पहले वाले में एडवर्टाइजमेंट आई हो, यू आर द प्रिंसिपल ऑफ ए मॉडल स्कूल रोहतक, यू रिक्वायर ट्रेन टीचर फॉर योर स्कूल, ड्राफ्ट ए एडवर्टाइजमेंट फॉर द सेम। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट दी गई है एप्लीकेशन के बजाय दूसरे क्वेश्चन में। और उसके बाद है रीड द गिवन आउटलाइन एंड राइट ए स्टोरी बेस्ड ऑन द सेम। और ये स्टोरी दी गई है, ये हिंट दिए गए हैं और इस हिंट के बेस पर आपको स्टोरी लिखनी है। तीसरे क्वेश्चन में योर स्कूल ऑर्गेनाइज ए इंटर हाउस फोक सॉन्ग कंपटीशन फॉर सेकेंडरी क्लासेस, राइट ए रिपोर्ट इन। यहाँ पर रिपोर्ट दी गई है आपको अबाउट 40 वर्ड्स। और उसके बाद लेटर दिया गया है, राइट ए लेटर टू एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग अगेंस्ट पुअर सप्लाई ऑफ वाटर इन योर लोकेलिटी। उसके बाद फिर यहाँ से आपके चौथे क्वेश्चन में है ग्रामर वाले। उसके बाद सीन पैसेज। मैं आपको इस क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन अपने चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगा। फ़िलहाल आप चेक कर लें इसको सोल्व करके कि आपको कितना पेपर आता है, और पूरा पेपर सोल्व हो जाता है तो इसका मतलब आपकी अच्छी तैयारी है फाइनल एग्ज़ाम के लिए। तो ये था हरियाणा बोर्ड ने जो 10th क्लास के लिए इंग्लिश का प्रैक्टिस पेपर यानी कि सैम्पल पेपर अपलोड किया था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।